पुण्य बने रहेंगे आपके पास। इसी प्रकार बार बार रोज बताया जाता है कि जो सूजन होती है आपके मस्तिष्क में, वो सूजन जो आपके मस्तिष्क में होती है, ये सूजन आपके सभी रोगों की जड़ है। ये सूजन दो प्रकार से होती है, इसको ध्यान से समझना है। एक सूजन होती है जो आपके सूक्ष्म शरीरों में होती है, आप ही के अंदर जो शरीर होते हैं, और दूसरी सूजन होती है जो हाड़ मांस के शरीर में होती है। हाड़ मांस के शरीर में सूजन तभी आती है मस्तिष्क में जब पहले सूक्ष्म शरीरों में सूजन होगी। तो दरबार 90-95% सूजन जो मस्तिष्क की है सूक्ष्म शरीरों की, वो सब हटा देती, बचती नहीं, जिसके कारण स्थूल शरीर की जो मस्तिष्क की सूजन है और बाकी सूजन है उससे प्रभाव पड़ता है और सूजन आपकी नष्ट होती धीरे धीरे करके। अगर आप लेपन कर रहे होते हैं सिर पे, तो आपका मस्तिष्क जो डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसके कारण ब्रेन की बात शरीर नहीं सुन पाता, और शरीर में जो कष्ट हो रहे हैं जब शरीर बताना चाहता है ब्रेन को तो ब्रेन नहीं सुन पाता। ये इसके कारण होता है कि आपके मस्तिष्क में जो सूजन है वो बनी हुई है, उसके कारण भ्रम पैदा होता है, भ्रम के कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। बुखार से लेकर के कैंसर तक रोग बनते हैं जब मस्तिष्क में सूजन होती है। और होती सूजन, संसार का कोई आदमी हो, नकारात्मक विचार अगर आपके अंदर आएंगे तो सूजन आप में होगी। दरबार क्या करता है, आपके नकारात्मक विचार इसीलिए सारे नष्ट कर देता है। इसीलिए आप सब बैठे हो, किसी में भी एक भी नकारात्मक विचार नहीं उठ सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो। इसीलिए नहीं उठता कि आपकी सूजन ना बढ़े। आज विज्ञान भी कहता है, पढ़िए, उठा के गूगल में जाइए, कि हम 24 घंटे में कम से कम 50, 60, 70 हज़ार हमारे विचार आते हैं। 60, 70 हज़ार विचार प्रतिदिन हमारे में आते ही आते हैं। उन 60, 70 हज़ार विचारों में से जो 2/3 हैं, लगभग 50, लमसम 45 से 50 हज़ार विचार जो हैं वो सब नकारात्मक होते हैं। ये आज का विज्ञान भी मानता है। ये नकारात्मक विचार हमारे सभी रोगों का मूल है, जड़ है। हमारे रोगों का मूल, हमारे रोगों की जड़ हमारी सूजन है। और जब तक ये सूजन रहेगी तब तक आपको रोग रहेंगे जरूर, दुनिया कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। ये भी आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि फला नेता, अभिनेता, मंत्री या कोई बड़ा आदमी दरबार में तमाम चर्चा होती रहती हैं। आप देखते होंगे उसकी पड़ा हुआ है बेहोश, कोमा में पड़ा हुआ है, होश नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, फिर बोले मर गए। क्यों मर गए? सूजन नहीं हटा पाए। सूजन रहेगी तो कोमा में जाना तय है, सोडियम का स्तर आपका गिरने लगता है। और जो पीछे के शरीर हैं, स्थूल शरीर के पीछे के 3 जो सबसे कलाकार हैं, सूक्ष्म कारण और तुरीय, जिसे महाकारण भी कहते हैं, ये शरीर अगर आपके सो गए तो इन्हें जगाने वाला तो धरती में पैदा नहीं हुआ। ये अगर जागेंगे तो सिर्फ ईश्वर कृपा से और शिव और शक्ति की कृपा से, नहीं इनको जगाने की हैसियत किसी की नहीं। डॉक्टर साहब की तो औकात ही नहीं है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की तो औकात नहीं की जगा दे। और अगर वो सोते रहेंगे तो हाड़ मांस के शरीर को तो हिला भी नहीं सकते आप कभी, जीवन में हिलेगा ही नहीं। तो मस्तिष्क की सूजन जाना जरूरी। और मस्तिष्क की सूजन जाने के लिए आज तक धरती पे कोई दवा बनी नहीं, अभी तक नहीं बनी। अभी हम स्पीच दे रहे हैं, अभी तक नहीं बनी है जो आपके दिमाग की सूजन को दूर कर दे। और ना ही ऐसी कोई दवा बनी आज तक जो आपके मस्तिष्क में डॉक्टर साहब डाल दें डायरेक्ट। ये भी हैसियत नहीं आधुनिक विज्ञान की। तो सूजन कैसे जाएगी? इस सूजन के कारण भ्रम उत्पन्न होते हैं। भ्रम क्यों होते हैं? अवरोध, पहले सूजन हुई तो सूजन से सबसे पहले क्या होगा, शरीर में आपका खून और आपकी ऑक्सीजन दोनों सप्लाई मस्तिष्क में धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ज़्यादा सूजन हो गई तो सप्लाई बंद हो जाएगी, तुरंत लगेगा स्ट्रोक और लकवा, या स्ट्रोक, हार्ट अटैक, तुरंत इमीडिएट ये होगा। और लकवा मार गया या आधा अंग बेकार, फिर पता लगे, फिर डॉक्टर साहब इलाज करते रहे, हरिहर हो गया, राम नाम सत्य हो गए। तो ये सूजन सबसे पहले हटनी है। और नकारात्मक दिन भर आप सोचते हैं, दिन भर 3 तिकड़म, छक्के, पंजे, अट्ठे, दहले मारते रहते हैं। अच्छा तो सोचने का जैसे कि नहीं सोचना, कसम खा रखी है, सिवाय तिकड़म। कम दे के कैसे ज़्यादा ले लें, एक सूत्र है ये, ध्यान रखना। ज़्यादा लेके कम कैसे दें कि मिल जाए, या कम दे के ज़्यादा कैसे ले लें, हैं? यही व्यापार है। व्यापार एक लाइन में क्या, कम देना और ज़्यादा ले लेना, यही व्यापार है और यही नकारात्मकता है।
यही नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये नेगेटिविटी है। इसके कारण आपके शरीर में, हाड़ मांस के शरीर में जब आप सोचते हैं तो सोचते कहाँ से हैं? सूक्ष्म शरीरों में। वहाँ तनाव उत्पन्न होता है, वहाँ सूजन उत्पन्न होती है। वो सूजन फिर धीरे धीरे आपके ब्रेन में सूजन बनना शुरू होती है। जैसे दरबार आपकी सर्जरी करता है घुटने की, तो कहाँ करता है? सूक्ष्म शरीरों में सूजन की सर्जरी करता है। वहाँ कर दिया तो प्रभाव कहाँ आया? स्थूल शरीर में तुरंत। 80 साल के 90 साल के लोग कसरत करने लगते हैं खड़े होकर तुरंत, जो चल भी नहीं सकते थे, हिल डुल नहीं सकते थे, उठने बैठने लगते। क्या है? स्थूल शरीर में प्रभाव आया सूक्ष्म का। तो सूक्ष्म जो होगा उसका प्रभाव स्थूल पे पड़ेगा ही पड़ेगा, तो सूजन बनती है। तो खून की और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो स्ट्रोक लगेंगे, कोमा में भी जा सकते हैं, लकवा भी लग सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, तमाम कष्ट हो सकते हैं, अन्य रोग बन सकते हैं। सूजन रहेगी तो जहाँ चोट लगी, घाव हो गया, अगर वहाँ भेजने हैं 10 लाख सेल्स, कोशिकाएं, मस्तिष्क समझ नहीं पाएगा, भेज देगा 20 लाख। फिर लगेगा कम है, फिर भेज देगा 10-20 लाख कोशिकाएं। धीरे धीरे वहाँ कोशिकाएं भेजता रहेगा ब्रेन, और शरीर जो सूचना दे रहा है भैया बस बस हो गया हो गया हो गया, मस्तिष्क सुन ही नहीं रहा है, वो फिर दे देगा 10-20 लाख। तो वहाँ क्या बन जाएगी? धीरे धीरे गांठ, शरीर में वहाँ गांठ बन जाएगी। उसे क्या कहते हो बाद में? कैंसर हो गया। क्यों हुआ? मस्तिष्क और शरीर का तालमेल आपका नहीं। मस्तिष्क कुछ कह रहा है, शरीर कुछ सुन रहा है, शरीर कुछ कह रहा है, मस्तिष्क कुछ सुन रहा है। कभी आपको डॉक्टर ठीक नहीं करते, ठीक करने वाला यही ब्रेन है, और बीमार करने वाला भी यही ब्रेन है। इसलिए सबसे ज़्यादा केयर करनी है तो काहे की करनी है? ब्रेन की करनी है। अगर आपको कब्ज भी है तो यहीं से, अगर आप अच्छे भी हैं तो यहीं से, खराब हो गया है शरीर तो यहीं से, सब कुछ यहीं है, पूरा सिस्टम। तो जैसे दरबार के सिद्ध हवन है, जैसे दरबार के सिद्ध आरोग्य हवन है, जो आप करते हैं आपको उसका परिणाम तुरंत दिखाई देता है, इमीडिएट दिखता ही शरीर पर। दिन भर में कितने लोग आते हैं, गाँव लोग बैठे हैं, धन्यवाद करने आते हैं केवल, गुरुजी कैंसर ठीक हो गया, अभी एड्स ठीक हो गया। कल महिला आई थी, मैंने नाम नहीं लिया उनका, लेकिन उनका एड्स ठीक हो गया। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, सारी रिपोर्ट्स लेके आई थी। उनको एड्स था, परिवार में दोनों को था, पति पत्नी को, और दोनों ठीक हो गए।